हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलिवेट क्लासेस। तो जैसे कि हमें पता है कि जेई 2023 के डेट्स आ चुके हैं जो कि जनवरी में एग्ज़ाम है। तो हम एक नई वीडियो सीरीज की शुरुआत करते हैं जो कि जेई से रिलेटेड इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स और क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और एक वीडियो सीरीज बनाते हैं जिसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको डिस्कस करेंगे। तो मेरा नाम है राहुल सिंह, आइए शुरू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि अ थिन स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस r हैज अ चार्ज q spread uniformly over its surface. Which of the following most closely represent the electric field produced by the cell in the region 0 r and infinity? मतलब ये कह रहा है कि हमारे पास एक स्फेरिकल सेल है। सेल मतलब कि अंदर से ये हॉलो है, खाली है, और हमें ये निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस इज इक्वल टू 0 मतलब सेंटर से लेके और इन्फिनिटी तक वो कैसा होगा। तो वो निकालने के लिए हमें सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट छोटा सा पता होना होगा कि अगर हमारे पास ऐसा कोई हॉलो स्फीयर है तो शील्डिंग इफेक्ट की वजह से उसके अंदर एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं होता है, सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है। तो अंदर को इलेक्ट्रिक फील्ड कोई प्रेजेंट नहीं है, तो ऐसे सिर्फ और बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। मतलब डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और डिस्टेंस के स्क्वायर के अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो तो ग्राफ ऐसे रिसेंबल करता है। तो ऐसे रिलेटेड हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है जब हमारा डिस्टेंस r से कम हो, और जब डिस्टेंस r से ज्यादा हो तो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस बार भी हमारे पास स्फेरिकल चार्ज स्फीयर ही है, लेकिन डिफरेंस ये है कि इस बार हमारे पास जो चार्ज स्फीयर है वो हॉलो ना हो करके सिलेंड्रिकल है। ये प्रॉब्लम 2012 में आया हुआ है। तो अगर हमारे पास सिलेंड्रिकल स्फीयर है तो सिलेंड्रिकल स्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला होता है E इज इक्वल्स टू रो r बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। वेक्टर अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे तो हम कुछ इसे ऐसे लिखेंगे, मतलब कि सिलेंडर के स्फीयर के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है, और स्फीयर के बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगा वो सिंपली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर होगा। मतलब कि सिलेंडर स्फीयर के हमारे जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है वो डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और स्फीयर के बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि अगर डिस्टेंस के स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो तो ग्राफ कुछ ऐसा रिसेंबल करेगा, और डिस्टेंस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो ग्राफ कुछ ऐसे रिसेंबल करेगा। और अगर ऑप्शन को देखें तो इन दोनों ग्राफ से रिलेटेड हमें मर्ज करके हमारे पास ये ऑप्शन सी आ रहा है। ऑलराइट, तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस बार हमारे पास इनफाइनाइट प्लेन्स हैं जो कि एक दूसरे जिस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और जिनको हमने 30 डिग्री के एंगल पे रखा हुआ है। मतलब कि हमारे पास ये दो प्लेन हैं, और प्लेन मींस जैसे ये पीस ऑफ पेपर एक प्लेन है, एक प्लेन हमारे पास ऐसे है और एक प्लेन ऐसे, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 30 डिग्री। ऑलराइट, तो हमें निकालना है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस रीजन में वो क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि प्लेट की नंबरिंग कर लेते हैं, ठीक है, प्लेट की नंबरिंग कर लेते हैं, और उसके बाद जैसे हमने इस प्लेट को बोल दिया फर्स्ट प्लेट और इस प्लेट को बोल दिया सेकेंड प्लेट। तो अगर फर्स्ट प्लेट की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर,
तो यहां से हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा और ऊपर के डायरेक्शन को क्वेश्चन में y बोला हुआ है और इस साइड के डायरेक्शन को x बोला हुआ है और इस प्लेन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमारा कुछ ये, अगर हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो ये कुछ ऐसे होगा, तो और ये इससे 60 डिग्री के एंगल बनाएगा। अब ये 60 डिग्री का एंगल कैसे बनाएगा, यहां से हम देख रहे हैं ये 30 डिग्री है, तो अगर इसे यहां मर्ज करें और या फिर ये भी देख सकते हैं कि ये लाइन और ये लाइन ये दोनों पर पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो वहां से हम लोग इजीली देख सकते हैं कि ये 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो E1 यहां हो जाएगा जो कि y डायरेक्शन में था, यहां ऊपर के डायरेक्शन में था फर्स्ट वाले प्लेट के कारण, वो हो जाएगा E1 इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट y कैप वेक्टर फॉर्म में, और E2 हो जाएगा सिग्मा बाई 2, क्योंकि हमें पता है इनफाइनाइट प्लेन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और r कैप। तो यहाँ पे हमारे पास जो r कैप का डायरेक्शन है वो एंगल 30 डिग्री बना रहा है ना x एक्सिस से, तो r कैप का हमारा डायरेक्शन हो जाएगा। और अगर इसे कंपोनेंट में रिजॉल्व करें तो एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा और एक कंपोनेंट सेकंड प्लेट की वजह से और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, दोनों नेगेटिव डायरेक्शन है, इसलिए हम यहाँ नेगेटिव लिख देते हैं माइनस कॉस 60 डिग्री x कैप और माइनस साइन 60 डिग्री y कैप। ऑलराइट, और यहां से अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो E वेक्टर होता है E1 वेक्टर प्लस E वेक्टर, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों वेक्टर का सम होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के वजह से, और इसके बाद दोनों को ऐड करें तो हमारे पास कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस 1 बाई 2 एक्स कैप और प्लस 1 माइनस रूट 3 बाई 2 वाई कैप। ऑलराइट, और यहां से हम देख सकते हैं कि हमारे पास कौन सा ऑप्शन रिसेंबल कर रहा है इसे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हमारे पास 3 कॉन्सेंट्रिक मेटल सेल्स हैं A, B और C। सबसे पहले 3 कॉन्सेंट्रिक मेटल सेल्स को बना लेते हैं, ये A, ये B और ये C। ऑलराइट, और फिर क्या करते हैं कि हमें चाहिए द पोटेंशियल ऑफ सेल बी, मतलब सेल बी का पोटेंशियल क्या होगा वो हमसे पूछ रहा है। तो सेल बी का पोटेंशियल मतलब कि यहां पे कहीं हमसे पोटेंशियल वो पूछ रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से डिराइव होकर के एक पोटेंशियल का हमारे पास फॉर्मूला आता है जो कि इनसाइड स्फेरिकल सेल जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वो होता है K Q बाई R। यहाँ पे K इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ऑलराइट, और हमसे B का पोटेंशियल पूछा हुआ है तो सबसे पहले V भी निकालते हैं। तो B यहाँ पे कहीं पोटेंशियल पूछा हुआ है तो इस स्फीयर की वजह से भी होगा, इस स्फीयर के भी वजह से होगा और इस स्फीयर की वजह से होगा। जो डिस्टेंस मान लीजिए ये इस पॉइंट को हम P बोल देते हैं जहां पे पोटेंशियल इसने पूछा है, और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है वो R B दिया हुआ है क्वेश्चन में, B है जहां हमसे पूछा हुआ है। तो V एट B इज इक्वल्स टू V ड्यू टू A प्लस, या V एट P कह देते हैं, वो A की वजह से भी होगा
बी की वजह से भी होगा और सी की वजह से भी होगा। अब ए की वजह से क्या होगा, ए की वजह से होगा के क्यू ए अपॉन, और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक का आर बी, इसलिए हम यहाँ आर बी ही रखते हैं। याद रखिए ए की वजह से हमने डिस्टेंस आर ए नहीं रखा है, ए का जो रेडियस है वो नहीं रखा है, हमने डिस्टेंस रखा है कि कहां तक वो किस पॉइंट तक पूछा हुआ है। नेक्स्ट वी बी की वजह से के क्यू बी अपॉन आर बी, और प्लस वी सी की वजह से, क्योंकि पॉइंट पी को ये जो सी स्फीयर है वो अंदर कर रहा है, अंदर इंक्लोज कर रहा है, तो इसलिए लेकिन स्फीयर के अंदर तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, और वो पोटेंशियल कितने होता है, स्फीयर के रेडियस, स्फीयर के सरफेस पे जितना होता है उतना ही पोटेंशियल अंदर कांस्टेंट होता है। तो इसलिए हम यहां बोलेंगे कि के क्यू सी अपॉन, और डिस्टेंस कितना है सी, और ये डिस्टेंस है बी, और ये डिस्टेंस है ए। और इस ऑप्शन को रिसेंबल कौन सा इस आंसर को कौन सा ऑप्शन रिसेंबल कर रहा है, अभी हमारे पास, अच्छा हमारे पास ये सिग्मा दिया हुआ है, चार्ज नहीं दिया हुआ है, तो सिग्मा के फॉर्म में लिख देते हैं। क्यू ए फिर क्या हो जाएगा, क्यू ए हो जाएगा सिग्मा, इसे सिग्मा दिया हुआ है, इसे माइनस सिग्मा दिया हुआ है, और इसे भी सिग्मा, तो सिग्मा इंटू 4a स्क्वायर 4 पाई ए स्क्वायर क्यू बी हो जाएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर, माइनस एक्चुअली क्योंकि यहाँ माइनस सिग्मा दिया हुआ है, और क्यू सी हो जाएगा सिग्मा 4 पाई सी स्क्वायर। तो यहाँ से वी बी का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, अगर इस एक्सप्रेशन में हम क्यू ए क्यू बी क्यू सी का वैल्यू पुट करते हैं, तो वहाँ से हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमने कॉमन ले लिया, सिग्मा को हमने कॉमन ले लिया, एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लिया, और बाकी कुछ टर्म्स कैंसिल आउट होंगे, और अपॉन बी प्लस सी, ये हमारे पास रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन होगा। आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये बहुत ही इजी। तो हमारे पास ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि ईयर 2006 में पूछा हुआ है, और ये क्वेश्चन काफी सिंपल सा है। ये सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल का यूज करके कि टोटल इनिशियल एनर्जी टोटल फाइनल एनर्जी के इक्वल होगा, और यहाँ पे इनिशियली हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन था वो इनिशियली यहाँ पे था और फाइनली यहाँ पे आया, और यहाँ पे आने के बाद उसका वेलोसिटी v हो गया, इनिशियली वो रेस्ट पे था। तो यहाँ पे ई वी इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर होगा। यहाँ पे ई वी नॉट कहते हैं, ये वी नॉट पोटेंशियल है और ये वी वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2e v नॉट अपॉन m रूट अंडर, और यहाँ v नॉट का वैल्यू 20 वोल्ट दिया हुआ है क्योंकि इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट है। तो सारे वैल्यूज को अगर हम पुट करें 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 इंटू 20 अपॉन 9.11 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -31 यूनिट का ख्याल रखेंगे, और इसे सिंप्लीफाई करने पे हमें मिलेगा ऑप्शन ए। ऑलराइट, तो आज की वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं, आपसे जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।